क्या आपको पता है कि उड़ीसा सिर्फ अपने गोल्डन ट्रायंगल, जगन्नाथपुरी, कोणार्क सन टेम्पल और भुवनेश्वर के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक डायमंड ट्रायंगल भी है जो अपनी समृद्ध और प्राचीन बौद्ध धर्म की विरासत को समेटे हुए है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप भी इस डायमंड ट्रायंगल को विजिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। डायमंड ट्रायंगल क्या है, रूट मैप, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, कौन सा समय बेस्ट रहेगा, बेस्ट टाइम टू विजिट, फूड के ऑप्शंस, कौन कौन से प्लेसेस आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं एंड कितना समय लगेगा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। हाय, आई एम अंकिता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बारीक अंकिता। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायमंड ट्रायंगल है क्या। उड़ीसा के जजपुर जिले के बिरूपा नदी के पास स्थित है डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा, जो बना है 3 बौद्ध स्थल ललितगिरी, रत्नगिरी और उदयगिरी से मिलकर। ये तीनों एक दूसरे के काफी करीब 10 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्थित है। इसे डायमंड ट्रायंगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये भौगोलिक रूप में एक त्रिभुज ट्रायंगल बनाते हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो स्थान है जो सदियों से बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ हजारों सालों तक बौद्ध भिक्षुओं ने ज्ञान प्राप्त किया, ध्यान किया और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर आपको बौद्ध धर्म के प्राचीन स्तूप, विशाल मठ जिन्हें विहार कहा जाता है, चैत्य मतलब की पूजा स्थल और भगवान बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्वों की अनमोल मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। बौद्ध धर्म की 3 मुख्य शाखाएं है, हीनयान, महायान एंड वज्रयान, और इन तीनों में से वज्रयान का गहरा संबंध रहा है डायमंड ट्रायंगल ऑफ उड़ीसा से। वज्र का अर्थ होता है हीरा और इन स्थलों की ऐतिहासिक महत्ता हीरे के समान ही अमूल्य है। अब बात करते हैं कैसे पहुंचे डायमंड ट्रायंगल तक। यहाँ पहुंचना काफी आसान है। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट रहेगा भुवनेश्वर का बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो डायमंड ट्रायंगल के तीनों प्लेसेस से लगभग 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एयरपोर्ट से आप टैक्सी या बस के द्वारा यहाँ पर पहुँच सकते हैं। निकटतम रेलवे स्टेशन है कटक और जाजपुर क्योंझर रोड रेलवे स्टेशन। कटक से यह स्थल लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है। आप इन स्टेशनों से टैक्सी या स्थानिक बस ले सकते हैं, या फिर बाई रोड भी अगर आप आना चाहे तो उड़ीसा में सड़कों का एक अच्छा नेटवर्क है। आप भुवनेश्वर या कटक से निजी टैक्सी, किराए की कार या फिर राज्य परिवहन की बसों के द्वारा आसानी से डायमंड ट्रायंगल पहुंच सकते हैं, 2 से 3 घंटे का सफर करके। अब बात करते हैं डायमंड ट्रायंगल विजिट करने के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करें। वैसे तो तीनों स्थल एक दूसरे के काफी करीब है, इसीलिए एक बार पहुँचने के बाद आप एक ही दिन में तीनों का दौरा कर सकते हैं। आमतौर पर लोग चंदीखोल से पारादीप रोड पर चलते हैं और फिर उदयगिरी और रत्नगिरी के लिए मुड़ते हैं और फिर वापस पारादीप रोड पर आकर ललितगिरी जाते हैं। उदयगिरी से रत्नगिरी की दूरी है 10 किलोमीटर, जिसके लिए 17 मिनट लगता है। रत्नगिरी से ललितगिरी की दूरी है 14 किलोमीटर की, जिसके लिए करीब 24 मिनट लगते हैं। ललितगिरी से उदयगिरी की लगभग दूरी है 10 किलोमीटर की, जहाँ पर पहुँचने के लिए करीब 17 मिनट का समय लगेगा। अब बात करते हैं यहाँ आने का सबसे अच्छा समय, बेस्ट टाइम टू विजिट। डायमंड ट्रायंगल विजिट करने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा रहता है, जब मौसम यहाँ सुहावना होता है। अब बात करते हैं फूड ऑप्शंस की। डायमंड ट्रायंगल के आसपास बहुत सारे हाई एंड रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको स्थानीय ढाबे और छोटी दुकानें मिल जाएगी, जहां आप स्वादिष्ट और ताजा उड़िया भोजन का स्वाद ले सकते हैं, जैसे कि दही वड़ा, आलू दम जो उड़ीसा का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, छेना पोड़ा जो एक पनीर आधारित मिठाई है, खाजा एक स्वीट डिश है, पीठा जो विभिन्न प्रकार के चावल के केक है, जैसे पोड़ा पीठा, एंडोरी पीठा, या फिर सी फूड या दाल चावल रोटी सब्जी जैसे सामान्य भारतीय भोजन। ड्यूरिंग योर विजिट अपने साथ पर्याप्त पानी और कुछ हल्के स्नैक्स जरूर रखें, खासकर जब आप खुदाई स्थलों को एक्सप्लोर कर रहे हो। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टिप। फर्स्ट, कंफर्टेबल शूज पहने क्योंकि यहाँ पर आपको काफी चलना पड़ सकता है। सेकंड, पानी की बोतल और कैप और सनग्लासेस ले जाना ना भूलें। अगर पॉसिबल है तो स्थानीय गाइड हायर करें, जो आपको इन स्थलों के बारे में गहराई से जानकारी देंगे। एंड फोर्थ, फोटोग्राफी के लिए एक शानदार जगह है, तो अपना कैमरा तैयार रखें। डायमंड ट्रायंगल की यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल का दौरा नहीं है, वह समय में पीछे जाने जैसा है। यहाँ की शांति और प्राचीनता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। पत्थरों पर उकेरी गई कहानियां, टूटे हुए स्तूपों के अवशेष और खंडरों में गूंजती इतिहास की आवाजें आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। मैं आपको सलाह दूंगी कि यहाँ कम से कम एक पूरा दिन जरूर बिताए, ताकि आप हर स्थल को अच्छे से देख सके और उसकी ऐतिहासिक महत्ता को समझ सके। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करें, वे आपको कुछ दिलचस्प कहानियां भी बता सकते हैं। अब एक एक करके इन तीनों रत्नों के बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। रत्नगिरी के पास स्थित है उदयगिरी और इसे उदयगिरी 1 और उदयगिरी 2 में विभाजित किया गया है। ये है उदयगिरी साइट का मैप।
स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्रेंस, नेक्स्ट इज पार्किंग एरिया। यहाँ पर कोई भी टिकट काउंटर नहीं है। यू कैन विजिट दिस साइट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट इज ओपन एयर एग्जिबिट। आगे चल के नेक्स्ट है रॉक कट स्टेपवेल। नेक्स्ट इज ट्रिपल श्राइन। यहाँ से आगे है मोनेस्ट्री नंबर 2, जिसके नेक्स्ट में है स्तूपा कॉम्प्लेक्स एंड लास्ट में किचन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज मोनेस्ट्री नंबर 1 और उसी के नेक्स्ट है महास्तूपा। और यहीं से होते हुए एक दूसरा रास्ता भी है और ये वाला रास्ता जाता है उदयगिरी 1 की ओर, जिसमें इंक्लूडेड है येलो हाईलाइटेड 1 से लेके 6 तक के सारे सब साइड। ये रास्ता जाता है उदयगिरी 2 तक, जिसमें इंक्लूडेड है मोनेस्ट्री नंबर 1 एंड महास्तूपा। तो ये उदयगिरी साइड 2 सब कॉम्प्लेक्स में डिवाइडेड है, उदयगिरी 1 एंड उदयगिरी 2। उदयगिरी का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी। यहाँ कई मठों, स्तूपों और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो जटिल वास्तुकला को दर्शाता है। यहाँ एक विशाल स्टेपवेल और एक परिष्कृत जल निकास प्रणाली ट्रीटेड वाटर ड्रेनेज भी मिली है, जो प्राचीन काल के इंजीनियरिंग कौशल का अद्भुत उदाहरण है। और यहाँ से प्राप्त शिलालेख इस क्षेत्र के बौद्ध धर्म के लगातार विकास को दर्शाते हैं। सेकंड, रत्नगिरी। इसे डायमंड ट्रायंगल का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध बौद्ध स्थल माना जाता है। नेक्स्ट इज रत्नगिरी साइट्स में फर्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम रत्नगिरी, जहाँ से कुछ आगे चल के है पार्किंग, जिसके सामने है एंट्रेंस एंड टिकट काउंटर। अप हिल कुछ स्टेप्स चढ़ने के बाद आप पहुंचेंगे वॉटिव स्तूपास, जहाँ से आगे कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है मोनेस्ट्री नंबर 1 और उसी के नेक्स्ट है मोनेस्ट्री नंबर 2। इनके अपोजिट सामने ही है ग्रुप ऑफ स्तूपास एंड एक बड़ा सा महास्तूपा, जहाँ से आगे वॉकेबल डिस्टेंस पर है महाकाल टेम्पल। तो ये है रत्नगिरी साइट का मैप, जिसके थ्रू आप साइट को इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। रत्नगिरी का शाब्दिक अर्थ है रत्नों की पहाड़ी। ये 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक वज्रयान बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ 2 विशाल मठों मतलब कि महाविहारों के अवशेष मिले हैं, जिनमें कभी सैकड़ों भिक्षु रहते थे और अध्ययन करते थे। रत्नगिरी से मिली भगवान बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर और मंजूश्री जैसी बौद्ध देवी देवताओं की मूर्तियाँ कलात्मक धरती से बेजोड़ है, जिसमें की गई है बारीक नक्काशियाँ। थर्ड, ललितगिरी। ये डायमंड ट्रायंगल का सबसे प्राचीन बौद्ध स्थल माना जाता है। ये है ललितगिरी साइट में। एंट्री गेट के राइट साइड में है टिकट काउंटर एंड लेफ्ट साइड में है पार्किंग एरिया। थोड़ा आगे चलने पर है ललितगिरी न्यू म्यूजियम और उसके नेक्स्ट बनी है मोनेस्ट्री नंबर 1। नेक्स्ट इज मोनेस्ट्री नंबर 2, जो की है म्यूजियम बिल्डिंग के पीछे। थोड़े से वॉकेबल डिस्टेंस पर है मोनेस्ट्री नंबर 3 और उसी के अपोजिट राइट साइड में है मोनेस्ट्री नंबर 4। मोनेस्ट्री 3 के अपोजिट है चैत्यगृह, जो एक स्तूपा कॉम्प्लेक्स है, मींस प्रेयर हॉल। आगे स्ट्रेट वॉकेबल डिस्टेंस पर है ओल्ड ललितगिरी म्यूजियम, जहाँ से राइट हैंड साइड में 45 स्टेप्स चलने पे हिल टॉप पर है एक महास्तूपा। तो ये है ललितगिरी साइट का मैप, जिसके थ्रू आप इजीली साइट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। इसकी जड़ें मौर्य काल 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाती है और यह 13वीं शताब्दी ईस्वी तक लगातार बौद्ध गतिविधियों का केंद्र बना रहा। ललितगिरी में खुदाई के दौरान एक विशाल स्तूप मिला है, जिसके अंदर 2 दुर्लभ पत्थर की मंजूसाएं मिली है, जिनमें भगवान बुद्ध के वास्तविक अस्थि अवशेषों के होने का दावा किया जाता है। यह खोज इसे बुद्धिस्ट के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल बनाती है। यहाँ महायान और वज्रयान बौद्ध धर्म के प्रभाव स्पष्ट रूप में देखे जा सकते हैं। इन तीनों स्थलों पर उत्खनन 1905 में शुरू हुआ और समय समय पर जारी रहा है, जिससे कई महत्वपूर्ण खोजें भी हुई है, जो भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास को समझने में मदद करती है। ये स्थान गुप्त काल, पाल राजवंश और भौमकारा राजवंश के दौरान प्रमुखता पर पहुंचे। तो यह था उड़ीसा के डायमंड ट्रायंगल का मेरा सफर। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस अद्भुत बौद्ध विरासत के बारे में जानने को मिला होगा। अगर आप इतिहास, आध्यात्मिकता और प्रकृति से प्रेम करते हैं तो उड़ीसा का डायमंड ट्रायंगल आपकी नेक्स्ट ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर कब आ रहे हैं आप इस डायमंड ट्रायंगल के सफर पर? कमेंट में जरूर बताइएगा।